बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत ही मेहनती था। सुबह से शाम तक वो खेतों में काम करता, अपने परिवार की देखभाल करता और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ कमी थी। कुछ ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। उसकी पत्नी प्रिया अक्सर कहती, आनंद, तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है? आनंद जवाब देता, मुझे खुद नहीं पता प्रिया, बस कुछ ठीक नहीं लगता। दिन बीतते गए और आनंद का मन और भी भारी होता गया। एक दिन गांव में खबर आई कि महात्मा बुद्ध पास के नगर में आ रहे हैं। पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, बुद्ध के दर्शन करने से जीवन बदल जाता है, उनकी एक बात सारे दुखों को दूर कर देती है। आनंद ने सोचा, शायद मुझे भी बुद्ध से मिलना चाहिए, शायद वे मेरी समस्या का हल बता दें। अगले दिन सुबह आनंद ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मैं बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूं। प्रिया मुस्कुराई, जाओ, शायद तुम्हें वहां अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आनंद लंबी यात्रा करके उस नगर में पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत और गंभीर मुद्रा में महात्मा बुद्ध बैठे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। सभी उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। आनंद ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पूछो वत्स, तुम्हारा हृदय बोझिल लग रहा है। आनंद ने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे मन में हमेशा बेचैनी रहती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा और बोले, वत्स, तुम गलत नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी आदत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आनंद चौंक गया। कौन सी आदत भगवान? बुद्ध ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें अपना जवाब मिल जाए। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था देवदत्त और छोटे भाई का नाम था सुमित्र। दोनों भाई एक ही परिवार में पले बढ़े, एक ही शिक्षा मिली, एक ही संस्कार मिले, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। देवदत्त हमेशा अतीत में जीता था। वो सोचता रहता, काश मैंने वो व्यापार किया होता, काश मैंने उस समय वो फैसला लिया होता, तो आज मेरी हालत कुछ और होती। उसकी आंखें हमेशा पीछे मुड़कर देखती रहती। वहीं सुमित्र हमेशा भविष्य के सपने देखता रहता। वो सोचता, कल क्या होगा, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं, मेरे बच्चे कैसे होंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो। उसका मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास एक खेत है, मैं चाहता हूं तुम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करो। दोनों भाइयों ने हामी भर दी, लेकिन खेत में काम करते समय भी देवदत्त बड़बड़ाता रहता, ये खेत, इसी ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश पिताजी ने कोई दुकान खरीदी होती। सुमित्र भी परेशान रहता, पता नहीं इस खेत से फसल होगी भी या नहीं, अगर सूखा पड़ गया तो। नतीजा, खेत की ठीक से देखभाल नहीं हो पाई, फसल खराब हो गई और दोनों भाई दुखी रहने लगे। बुद्ध ने रुककर आनंद की ओर देखा। आनंद ने पूछा, भगवान, फिर क्या हुआ? बुद्ध ने कहा, एक दिन एक बुजुर्ग संत उनके गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों भाइयों की हालत देखी और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? देवदत्त बोला, हमारी किस्मत ही खराब है, काश हमारे पास पहले से कुछ होता। सुमित्र बोला, हमें तो भविष्य की चिंता सता रही है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारी आदत है। दोनों भाई चौंक गए। संत ने समझाया, तुम दोनों वर्तमान में नहीं जी रहे, एक अतीत में उलझा है, दूसरा भविष्य में, लेकिन जीवन तो वर्तमान में है। संत ने उन्हें सिखाया, जो बीत गया उसे जाने दो,
जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ो, बस आज को जियो। आज जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी शक्ति से करो। दोनों भाइयों को जैसे रोशनी मिल गई। उन्होंने अपनी आदतें बदली और पूरी मेहनत से खेत की देखभाल की, और अगली फसल इतनी शानदार हुई कि दोनों भाई खुशहाल हो गए। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था उसकी समस्या क्या थी। उसने कहा, भगवान, मैं भी कभी अतीत में उलझा रहता हूं, कभी भविष्य की चिंता करता हूं। मैं वर्तमान को नहीं जी रहा। बुद्ध ने कहा, हाँ वत्स, यही तुम्हारी एक बुरी आदत है जो तुम्हें रोक रही है। आनंद ने पूछा, भगवान, मैं इसे कैसे बदलूं? बुद्ध ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली बात, अतीत एक सबक है, पछतावा नहीं। जो गलती हुई उससे सीखो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो। दूसरी बात, भविष्य एक संभावना है, चिंता नहीं। योजना बनाओ, लेकिन चिंता में मत डूबो। तीसरी बात, वर्तमान ही सब कुछ है। ये क्षण जो तुम्हारे हाथ में है, इसे पूरी शक्ति से जियो, इसे पूरी ईमानदारी से जियो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। आनंद ने बुद्ध के चरण छुए और गांव लौट आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मुझे अपनी समस्या का हल मिल गया। प्रिया ने पूछा, क्या कहा बुद्ध ने? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा, वर्तमान में जियो। उस दिन से आनंद ने अपनी आदत बदल दी। जब भी उसके मन में अतीत के विचार आते, वो खुद से कहता, बीत गया, अब उससे क्या सीख सकता हूं। जब भी भविष्य की चिंता सताती, वो सोचता, अभी मैं क्या कर सकता हूं, और फिर वो पूरी शक्ति से वर्तमान के काम में लग जाता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन शांत हो गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं, हम सभी की कहानी है। हम में से कितने लोग अतीत के दुखों में फंसे रहते हैं, कितने लोग भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, अतीत को हम बदल नहीं सकते, भविष्य को हम जान नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को हम जी सकते हैं, पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण से। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल पर शोक मत करो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना मन वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। तो आज से, अभी से, इसी पल से उस एक बुरी आदत को छोड़ दो, वर्तमान में जीना शुरू करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है।